11 में क्या कह रहा है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जो चित्र में दिखाया गया है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बताना है। ठीक है, देखिए कोई नहर था, जो चित्र आप देख रहे हैं ऐसे बना है कुछ। यहाँ पे जो है एक क्या है, टीवी टावर है, ठीक है ना। और इस टीवी टावर से जो है यहाँ से यहाँ पे जो है कितने डिग्री का कोण है, ये है 30 डिग्री का कोण, ठीक है। और इस यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर 20 मीटर यहाँ कहीं, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 20 मीटर दी गई है। ये ऐसे है कुछ। यहाँ से जब ये देखा जाता है इसको, तो ये जो कोण बनता है, ये कोण 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। ये टावर है, टावर का नाम ए और बी है, ठीक है। ये बिंदु क्या है, ये बिंदु सी है और ये बिंदु क्या है, डी है, ठीक। इस प्रकार से तो आपको क्या बताना है कि नहर की लंबाई बताना। जो नहर है वो नहर क्या है, बीसी है। नहर को हम मानते हैं, माना नहर की चौड़ाई क्या है, बीसी है और इस टावर की ऊंचाई क्या है, एच है। ए बी बराबर क्या है, एच है और बी और सी के बीच की दूरी क्या है, एक्स है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स है। अब आपको बताना क्या है, बताना है आपको कि टीवी टावर की ऊंचाई कितनी है और नहर की चौड़ाई कितनी है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में। आपको बताना है एच का मान और एक्स का मान आपको बताना है। यहाँ पे आप जो है किसका प्रयोग करेंगे, देखिए एक त्रिभुज दी गई है, त्रिभुज ए बी डी में। सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, देखिए ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की अगर बी डी बराबर हम देखेंगे, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 20 हो जाएगा ना। बी डी बराबर एक्स प्लस 20 हो जाएगा। इस प्रकार से आइए देखते हैं हम यहाँ पे क्या हो जाएगा। त्रिभुज ए बी डी में अगर हम देखिए, जो आपको एक सूत्र बताया गया था के तो ये साइन होता है, ये कास होता है, और कास में क्या होता है, आधार और कर्ण होता है, और टैन में क्या होता है, लंब और आधार होता है। तो यहाँ पर लंब और आधार का प्रयोग करके हम सिर्फ टैन के सूत्र से ही ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, टैन 30 डिग्री इसका टू क्या हो जाएगा हमारा, टैन 30 डिग्री इसका टू हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, एच है, और आधार क्या है, आधार जो है बी डी है, और बी डी का मान कितना है, एक्स प्लस में 20, यही दिया गया है। tan 30 का मान आपको पता है, tan 30 इसका टू क्या होता है, 1/√3 इसका टू हो जाएगा h अपान में x प्लस 20 के, हो जाएगा इतना। क्रॉस इंटू कर दीजिए इसका इसके साथ, जब हम इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 20 इसका टू √3h, इतना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप x बराबर अगर फाइंड करेंगे आप x बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3h माइनस के 20। इक्वेशन फर्स्ट करके यहीं पे आप इसको छोड़ दीजिए। आइए देखते हैं फिर इस त्रिभुज में कौन सी, त्रिभुज ए बी सी में, जो हम त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आप देखिएगा त्रिभुज ए बी सी में हो जाएगा, देखिए ये और ये, इन्हीं दोनों से हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा tan 60 डिग्री इसका टू हो जाएगा h अपान में x के। जब h अपान x हो जाएगा, tan 60 का मान आपको पता है क्या होता है, √3 इसका टू हो जाएगा h अपान में x के। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर हो जाएगा h अपान के √3, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर,
ठीक है। समीकरण 1 का मान 2 में रखते हैं, तो समीकरण 1 का मान क्या है, x बराबर जो दिया गया है उसको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा √3h माइनस के 20 इक्वल टू हो जाएगा h अपान के √3, यही हो जाएगा। ठीक है, x के स्थान पे इतना रख दिया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा √3 का इधर इंटू हो जाएगा, तो √3 का इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा √3h इंटू के √3 माइनस 20 के √3 इक्वल टू हो जाएगा h के हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए √3 का √3 से इंटू हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 3h माइनस के 20 √3 इक्वल टू h के। देखिए h को एक साइड में करते हैं और नंबर को एक साइड में करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3h माइनस के h इक्वल टू 20 √3। देखिए ये माइनस में इधर जाएगा तो पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है इधर आएगा तो निगेटिव, इस प्रकार से हो जाएगा। और 3h में से एक h माइनस हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2h इक्वल टू 20 √3, तो h बराबर हो जाएगा 20 √3 अपान के 2, और ये कट जाएगा, यहाँ जाएगा 10, तो h का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा, h का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा कितना, 10 √3। देखिए एक आंसर तो आपका यहाँ आ गया है, ठीक है ना। यानी कि जो आपको इस क्वेश्चन में ऊंचाई ज्ञात करना था, ऊंचाई कितना आ गई है, 10 √3 आ गई है ये। अब इसी h बराबर जो आया है यहाँ पे, h बराबर जो आया है 10 के √3, इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में इस प्रकार से हम यहाँ कर देंगे कि समीकरण 2 में h का मान रखने पर, समीकरण 2 में h का मान रखने पर, ठीक है, चाहे क्वेश्चन समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 2 में अगर हम h का मान रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा x, ऐसे ही है h के स्थान पे हो जाएगा 10 √3 अपान के √3 हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। x का मान 10 और h का मान कितना आया है, 10 √3 आया है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नहर की चौड़ाई आ जाएगी 10 मीटर और टावर की ऊंचाई आ जाएगी 10 √3 मीटर, ठीक है। अगर ऐसा नहीं, अगर आप √3 का मान रखेंगे तो फिर √3 का मान रखने पर थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, 10 × √3 का जो भी मान होता है वो कर दिया जाएगा, बट आप इतना करके छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, इस 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। टावर की ऊंचाई बताना है। देखिए आपको जो है उन्नयन और अवनमन कोण के बारे में बता दिया गया था, उन्नयन कोण कहाँ से बनता है और अवनमन कोण कहाँ से बनता है, ठीक है। ये कोई भवन है जो कितना ऊंचा है, ये कोई भवन है जो कि 7 मीटर ऊंचा है, कितना है, 7 मीटर ऊंचा है ये भवन। उसके बाद में इधर पे क्या है, कोई एक टावर है, यहाँ पे क्या है, कोई एक टावर है, और ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक। इस प्रकार से ये कोई टावर है और इधर क्या है, भवन है, ठीक है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए ये 7 मीटर ऊंचा भवन था, तो यहाँ से 7 मीटर हो गया, इसके शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर है इसका, और यहाँ से ऊंचे भवन के शिखर से इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, तो इसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री का, ठीक। और फिर कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण, और इस टावर के पाद का अवनमन कोण, देखिए शिखर, इसी भवन के शिखर से ही देखा जा रहा है, ये भवन का शिखर है, यहाँ से इसके पाद का अवनमन कोण हमेशा नीचे की साइड, हमने बताया था आपको अवनमन कोण छत से नीचे पृथ्वी की तरफ देखने पे बनता है। तो अवनमन कोण का मान कितना कह रहा है कि अवनमन कोण जो है वो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है ये कोण कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है, तो ये भी कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो जितना कोण यहाँ बनता है उतना कोण यहाँ बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। एकांतर कोण इसको कहा जाता है। कौन सा कोण है ये, एकांतर कोण है। आप 9th में पढ़े होंगे कोणों के बारे में,
ठीक है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, जो जो कोण यहाँ बनते हैं वो एकांतर कोण होते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है और ये 7 मीटर का ऊंचा भवन है। और आपको बताना क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टावर की ऊंचाई बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 7 मीटर ऊंचा भवन है तो ये तो 7 मीटर ही हो जाएगा। ठीक है, ये 7 मीटर हो जाएगा। अगर हम पूरे टावर को मानते हैं कि माना पूरा टावर कितना ऊंचा है, तो पूरा टावर अगर h मीटर ऊंचा है, h मीटर है पूरा टावर, तो इतना 7 मीटर है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी, h माइनस के 7 इतना मीटर हो जाएगा। अरे पूरा h मीटर था, नीचे 7 मीटर माइनस कर दिए तो क्या बचेगा, h माइनस 7 बचेगा। इसका नाम रख देते हैं, a है, b है, c है और ये d है और ये e है, a b c d इस प्रकार से नाम हो गया है। ठीक है, आइए अब देखते हैं, हमें जो है क्या करना है, इसकी ऊंचाई बताना है। ऊंचाई हम कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ पे जितना आधार यहाँ नीचे रहेगा उतने आधार यहाँ से यहाँ तक इसके बीच की दूरी उतना ही रहेगी। यानी कि बी सी बराबर जो भी रहेगा, जो भी बी सी बराबर रहेगा वही क्या रहेगा, ए डी बराबर भी रहेगा। और ये बराबर कितने के, एक्स मानते हैं। माना बी डी बराबर ए डी बराबर एक्स के हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, एक्स मीटर है। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। ठीक है, तो हम देखते हैं किस त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/x हो जाएगा। tan 45 डिग्री इक्वल टू 7/x हो जाएगा। तो यहाँ से 45 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है, आप जानते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 7/x के। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 7 मीटर। ये इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ से आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, यानी कि अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आ जाएगी वो कितना हो जाएगी, 7 हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 7 हो जाएगी। ठीक, ये हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं त्रिभुज, कौन सी, त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में। जब त्रिभुज ए डी ई में देखते हैं तो यहाँ पे जो है हम कितना देखते हैं, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा h माइनस 7, h माइनस के 7 अपान में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितना आ गई है, 7 आ गई है। तो यहाँ पे इतना हो जाएगा। और tan 60 का मान आपको पता है कितना होता है, √3 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे h माइनस के 7 अपान में 7, इधर हो जाएगा 7√3 इक्वल टू h माइनस के 7, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब यही अगर हम 7 को इधर करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 7√3 प्लस 7 इक्वल टू आ जाएगा h के, इतना हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में, h का जो मान आ गया था वो आ गया था 7√3 प्लस में 7, यही आया था कि 7। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 7 को कॉमन कर देते हैं। अगर 7 को कॉमन कर देंगे तो आ जाएगा √3 और प्लस के 1, इतना हो जाएगा। √3 का मान आप जानते हैं, चूँकि √3 इक्वल टू क्या होता है, 1.732 ऐसे कुछ होता जाता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम इसका जो है मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 इंटू में √3 के स्थान पे रखेंगे 1.73 और प्लस के 1। जब हम इतना रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 2.73, इतना हो जाएगा। और इसका जब हम इंटू कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 3 जा 21, 7 3 का 21 के 1, कैरी 2 आएगा और 7 7 49 और 51 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ कैरी आ जाएगा 5 और 7 14 5 19, इतना हो जाएगा 19.11 मीटर। ये क्या हो गया, आपकी टावर की ऊंचाई आ गई है। इस प्रकार से यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19.12 मीटर, जैसे 11 समथिंग आएगा तो इसको 19.12 भी कर सकते। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
ठीक है। यहाँ अवनमन कोण की बात कर रहा है। देखिए, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, यहाँ पे ये कोई समुद्र तल था और यहाँ से 75 मीटर ऊंची, ये इतनी ऊंचाई कितनी है इसकी, 75 मीटर ऊंची कोई ये लाइट हाउस है। और इसके शिखर से क्या किया जाता है, अवनमन कोण द्वारा देखा जाता है, ठीक है ना। शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे, ठीक है, इसी के एक ही साइड में दोनों जहाज़ हैं और दोनों जहाज़ में एक जहाज़ सपोज डेट यहाँ है और दूसरी जहाज़ यहाँ पे है, ठीक है ना। इस प्रकार से दोनों जहाज़ें हैं, तो इनका जो कोण बनेगा अभी आप देखेंगे इस प्रकार से, ऐसे दोनों जहाज़ें हैं और ठीक है, और ये क्या है, इसकी ऐसे हाउस। यहाँ से जब ये कोण देखा जाता है तो एक कोण जो है कितने डिग्री का कह रहा है, एक कोण जो है कह रहा है 30 डिग्री और दूसरा कह रहा है 45। ये इतना कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 30 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बनेगा, ये इतना कोण, ये कितने का, 45 डिग्री का रहेगा। तो यहाँ पे कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का। ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, चाहे 45 को यहाँ 30 को यहाँ, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, इस प्रकार से बने हैं। तो बताना है कि एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है, तो जहाज़ों के बीच की दूरी आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी x का मान ही फाइंड करना है, ठीक है ना। x का मान आपको फाइंड करना है, x का मान आपको फाइंड करना है। आप मानिए यहाँ से यहाँ तक x दूरी है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो y है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो y है। इसकी दूरी 75 मीटर दिया गया है। आइए देखते हैं, इनका नाम a है, इसका नाम b है, इसका नाम c है और इसका नाम d है। आपको क्वेश्चन में बताना क्या है कि CD बराबर x के है और यही इसी का मान आपको बताना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या किया जाएगा। क्वेश्चन में देखिए, आप अगर tan, एक बार आप देखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, जब आप त्रिभुज ABC में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC में हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 75 अपान में y के, हो जाएगा इतना 75 अपान में y के। अब यहाँ tan 45 का मान आप जानते हैं 1 होता है, 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 अपान में y, और यही y इक्वल टू हो जाएगा 75 मीटर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 हो गया है। यहाँ से ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया है। अब देखते हैं त्रिभुज ABD में, जो हम त्रिभुज ABD में देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा कितने के, यहाँ हो जाएगा 75 अपान में हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, अब आधार कहाँ से, BD बन रहा है और BD का जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक y है और यहाँ से यहाँ तक x है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस में y, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा tan 30 का मान आप जानते हैं कितना होता है, 1 अपान के √3, और यहाँ हो जाएगा 75 और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस, देखो y का मान कितना आया, 75 आया है, इतना हो जाएगा। अब इनका क्या करेंगे, हम क्रॉस इंटू कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा कितना, x प्लस 75 इक्वल टू, इसका इंटू इसके साथ हो जाएगा 75 के √3 हो जाएगा, इतना होगा। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 75 को इधर करते हैं तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 75 √3 माइनस के 75, इतना हो जाएगा। x बराबर यहाँ आ जाएगा, अगर हम 75 को कॉमन करते हैं तो √3 के -1, चाहे आप x का मान इतना रख दीजिए, x का ही मान आपको बताना था, और नहीं तो आप √3 का मान रखिए, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 75 ऐसे रहेगा और √3 का मान क्या होता है 1.73। अगर हम इसका मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, -1, तो यहाँ हो जाएगा 75 इंटू में क्या हो जाएगा, अगर इसको हम माइनस करेंगे 0.73 आ जाएगा, इसी का इसके साथ इंटू करना है, ठीक है। अब आप अगर इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 53.75 मीटर समथिंग, ये ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, x का मान आ गया, ठीक। इस प्रकार से दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना है। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखें,
इसमें जो है जो फिगर बना है, फिगर देख रहे हैं, फिगर के अनुसार अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार से ये भूमि है और यहाँ से ये जो है एक गुब्बारा उड़ रहा था, यहाँ पे था ये गुब्बारा, तो ये जो है इसके साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा था। ठीक है, ये गुब्बारा जब उड़ते 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 यहाँ पहुँच गया तब ये जो है इसके साथ यहाँ से यहाँ तक ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है ना, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, इसकी ऊंचाई जो दी गई है वो कितना दी गई, 88.2 मीटर। ठीक है, इसकी भी ऊंचाई वही रहेगी 88.2 मीटर। ठीक है, ऊंचाई पर उड़ रहे क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। कुछ समय बाद यह उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताना है। ठीक है ना, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताना है। देखिए पृथ्वी से जो ये जो है लड़की थी वो कितनी ऊंचाई पर थी, जो इस लड़की की हाइट थी, ये पृथ्वी से इसकी जो हाइट थी वो कितना थी, 1.2 मीटर थी। ठीक है ना, जब 1.2 मीटर ये थी, ठीक है, तो यहाँ से ये भी 1.2 मीटर की ऊंचाई पर थी और ये भी 1.2 मीटर की ऊंचाई पर ही थी। भूमि से 88.2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना दी गई थी, 88.2 मीटर। यहाँ से यहाँ तक पूरा ऊंचाई, यानी कि ये ऊंचाई जो दी गई थी 88.2 मीटर वो यहाँ से यहाँ तक थी, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई। अगर आप यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई फाइंड करेंगे, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 88.2 माइनस 1.2 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा क्या, 87 मीटर। यहाँ भी कितना आ जाएगा, 87 मीटर। ये हो जाएगा क्योंकि ये इतनी ऊंची जो है क्या थी, बच्ची जो थी वो इतनी ऊंची थी, 1.2 मीटर ऊंची थी। तो 1.2 मीटर क्या हो जाएगा, उसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि भूमि से बता रहा था और वो जो देख रही थी अपनी आंखों से देख रही थी, तो उसकी आंख जो है ऊपर रहेगी, तो ऊपर से जब देखेंगे तो 87 मीटर की ऊंचाई पर ही गुब्बारा उड़ रहा था। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक के दोनों के बीच की दूरी बताना है। दोनों के बीच की दूरी हम x मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी x, और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या मानते हैं हम, y मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y है और ये x है। ठीक है, अगर आप इसको फाइंड करते हैं, यहाँ पे किसका मान फाइंड करते हैं, आप फाइंड करते हैं tan, देखिए इसका नाम रख देते हैं ABC, D और E, इस प्रकार से। ठीक है ना, ABCDE। आप जो है त्रिभुज ABC में, आप त्रिभुज ABC में फाइंड करते हैं। जब त्रिभुज ABC में फाइंड करते हैं आप, तो क्या हो जाएगा, आपको कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इसका उल्टू क्या हो जाएगा, 87 के अपान में y, इतना हो जाएगा। tan 60 का मान आपको पता है क्या होता है, √3, इसका उल्टू क्या हो जाएगा, 87 अपान के y, या y बराबर यहाँ आ जाएगा 87 अपान के √3। समीकरण 1 यहीं छोड़ दीजिए। दूसरी बार देखिए आप, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज इसमें, त्रिभुज DBE में, त्रिभुज DBE में, त्रिभुज DBE में, जब इस त्रिभुज में देखेंगे DBE में, तो यहाँ हो जाएगा tan 30 डिग्री इसका उल्टू, tan 30 डिग्री इसका उल्टू हो जाएगा 87 के अपान में क्या, x प्लस y, यहाँ से यहाँ तक अब इसका आधार बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस में y, इतना हो जाएगा। tan 30 का मान 1/√3, इसका उल्टू हो जाएगा 87 अपान में x प्लस में y। देखिए यहाँ से आपको y का मान आ गया था, तो यहाँ आप रखेंगे 1 अपान के √3, इसका उल्टू, या इसका आप गुणा कर दीजिए, नहीं रहने दीजिए, यहाँ हो जाएगा 87 में अपान में हो जाएगा x, और प्लस में क्या हो जाएगा, 87 के अपान में √3, इतना हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। अब इनका आप इंटू कर दीजिए, क्रॉस इंटू, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा,
ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे देखते हैं हम क्या हो जाएगा। अगर हम इसका इंटू करते हैं यहाँ से इसके साथ, जब हम इसका इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 87 के अपान में √3, इसका इंटू हो जाएगा 87 √3, इसका इंटू इसके साथ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप इसका अपान 1 करके इसके साथ भी इंटू कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x के √3 प्लस 87 और पूरे के अपान में √3, इसका इंटू आ जाएगा 87 √3। अब क्या करेंगे, इसका इधर भाग है, इधर आके ये भी गुणा हो जाएगा, तो x के √3 प्लस 87, इसका इंटू यहाँ हो जाएगा 87 इंटू में √3 तो यहाँ था ही, और एक √3 और हो जाएगा, यही हो जाएगा x के √3, इसका इंटू इनका अगर इंटू हो जाएगा तो हो जाएगा 87 गुणे 3, और ये इधर आएगा तो इधर हो जाएगा माइनस के 87, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x के √3 को ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम 87 को कॉमन कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस के 1, यही हो जाएगा x बराबर 87 और 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा क्या √3। ऊपर नीचे क्या करेंगे हम √3/√3 से इंटू कर देते हैं। जब हम √3/√3 से ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे हो जाएगा 87 को 2 से गुणा करेंगे, 2 सते 14, एक कैरी आएगा, और 2 से 8 को इंटू करेंगे 16, और 1 ऐड हो जाएगा तो 17 √3 पान में 3, इतना हो जाएगा। अगर हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, यही आ जाएगा आपका आंसर कितना 58 √3 मीटर। ठीक है ना, 58 के √3 मीटर, इतना आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इतना आंसर नहीं रखना चाहते हैं तो आप 1.732 रख सकते हैं, यही हो जाएगा। चाहे आप इतना रख दीजिए आंसर में, चाहे आप इतना कर सकते हैं क्या 58 इंटू में 1.732, जब इतना कर देंगे तो आपको गुणा करने पे कुछ ऐसे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 100.456 मीटर, ये भी आपका आंसर है। दोनों आंसर सही है, चाहे आप इसको रखिए चाहे आप इसको रखिए। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 15 नंबर क्वेश्चन में ये आप फिगर देख रहे हैं, फिगर के अनुसार अगर हम यहाँ पे त्रिभुज देते हैं, त्रिभुज ACD में जब हम त्रिभुज ACD में देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan 30 डिग्री, इसका इंटू आ जाएगा h अपान में x और प्लस में y। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, y है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी, x थी। ठीक है ना, और इसी BC का मान ही आपको, y का मान ही आपको बताना है। आप क्या करेंगे, tan 30 डिग्री इसका इंटू क्या हो जाएगा, h अपान में x प्लस y हो जाएगा। tan 30 का मान आप जानते हैं 1/√3 बराबर h/x प्लस में y, इतना हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसका इंटू इधर और इसका इंटू इधर कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस में y इसका इंटू h/√3। ठीक है, अगर यहाँ से आप h का मान फाइंड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस y के अपान में √3, इसका इंटू आ जाएगा h के समीकरण नंबर 1, यहीं पे आप छोड़ दीजिए। अब आप दूसरी त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज कौन सी है, दूसरी त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, जब BCD में आप देखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan 60 डिग्री, इसका इंटू हो जाएगा h के अपान में y, और tan 60 का मान √3 होता है, √3 बराबर h के अपान में y हो जाएगा। y का इंटू अगर हम इधर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा √3, y √3 बराबर आ जाएगा h के समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 से h का मान बराबर है। समीकरण 1 और 2 से h का मान अगर हम देखेंगे, देखिए इस साइड में h है, इस साइड में h है, h का मान रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा x प्लस में y अपान के √3 बराबर हो जाएगा y √3 के, क्योंकि यहाँ h के स्थान पे इतना रख दिया गया है। इसका इंटू इधर हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x प्लस में y बराबर यहाँ हो जाएगा y √3 इंटू √3 के, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस में y बराबर यहाँ हो जाएगा
3y के। तो x बराबर कितने के आ जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 3y माइनस के y हो जाएगा। तो यही आ जाएगा x का मान कितना हो जाएगा 2y के। यह y बराबर अगर हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो x/2 हो जाएगा। y का जो मान आ गया है हमारा क्या आ गया है, y का जो मान आ गया है वो x/2 आ गया है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में दिया गया है चूंकि x दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी, x दूरी थी, हमने माना था, और x दूरी को 6 सेकंड में तय कर रहा है। तो यहाँ से हम करेंगे चूंकि x दूरी तय करने में लगा समय बराबर 6 सेकंड, तो y दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, x में कितना 6 सेकंड लगता था, तो यहाँ 6/2 कर देंगे और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 सेकंड, यानी कि 3 सेकंड, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, y दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, 3 सेकंड का। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। अब देखेंगे यहाँ से जब y का मान आ गया तो y बराबर क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, और x दूरी तय करने में आपको बताया गया था 6 सेकंड लगता है, तो y दूरी तय करने में 6/2 कर देंगे, 3 सेकंड आ जाएगा आंसर। फिगर कुछ इस प्रकार से दिया गया है आपको, कैसे है, यहाँ पे जो है x मीटर ऊंचा कोई मीनार है, और यहाँ से ये इसकी दूरी क्या है, मीनार के पार की दूरी 4 मीटर है, और यहाँ से इसकी दूरी क्या है 9 मीटर है। कितना है, 9 मीटर। ठीक है ना, मीनार की ये नहीं कहा है क्वेश्चन में कि एक तरफ होगा दोनों तरफ होगा, और आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि h बराबर 6 मीटर होगा, h बराबर 6 मीटर होगा। ठीक है ना, और ये A है, ये B है, ये C है, और ये बिंदु D है। D पे 90 डिग्री है, जो मीनार सीधे खड़ी है, और दिया गया है कोण B प्लस कोण C बराबर कितने के, 90 डिग्री के होगा। कोण B प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री के होगा। अब आप यहाँ पे माना कोण B बराबर x, तो कोण C बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस के x, इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, एक सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, अभी देखिए आ जाएगा। कैसे आएगा, यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे अगर इसको आप क्या मानते हैं, इसको x मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस के x हो जाएगा। अब यहाँ पे आप करेंगे tan x डिग्री इसका उल्टू क्या हो जाएगा, tan x डिग्री इसका उल्टू हो जाएगा h के अपान में 4। ठीक है ना, h के अपान में 4। यहाँ पे आप इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, दूसरे में कीजिए क्या, tan 90 माइनस x इसका उल्टू क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस x इसका उल्टू क्या हो जाएगा, h के अपान में हो जाएगा 9 मीटर। ठीक है, tan 90 माइनस x इसका उल्टू क्या हो जाएगा, h के अपान में 9 मीटर। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री में अब हमने जो सूत्र का वीडियो बनाया था उसमें दिया गया था tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा होता है काट थीटा की, यहाँ हो जाएगा काट x बराबर h अपान में 9। ठीक है, काट x बराबर h अपान में 9। और आप जानते हैं क्या, चूँकि हम जानते हैं कि tan x बराबर 1 अपान में काट x के, या काट x बराबर 1 अपान में tan x के होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हम tan x यहाँ से फाइंड करें, tan x बराबर, ये क्या हो जाएगा 9/h आ जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। देखिए, इसका 1 अपान कर दीजिए, इसका 1 अपान नीचे का ऊपर हो जाएगा, ऊपर का नीचे, 1 अपान काट x बराबर क्या होता है tan x के, tan x हो जाएगा इतना। ठीक है, यहाँ से देखिए tan x बराबर इतना आया है, और यहाँ से tan x बराबर इतना आया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए आप, tan दोनों समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम क्या करते हैं, यहाँ हो जाएगा
h/4 = 9/hk हो जाएगा। इधर का इधर इंटू कर देते हैं, यहाँ पे इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, h² = 9 4 जा 36। तो h बराबर दोनों साइड में कर देते हैं, दोनों तरफ अंडर रूट लेने पर दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h² का अंडर रूट और यहाँ हो जाएगा 36 का अंडर रूट, h² का h और 36 का क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादातर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो h का मान क्या हो जाएगा, h का मान आ जाएगा 6 और यही क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा 16 क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर दिए गए थे, कुछ ऊंचाई था और दूसरा था क्या, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमितीय कुछ अनुप्रयोग हो गया है और ऊंचाई दूरी दोनों चैप्टर हो गया है। यहाँ से 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ओके, थैंक यू।